नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे और कितना सही होगा रिप्लाई ज़रूर देंगे। ये 100% सही आंसर है, तो निश्चिंत रहें और आंसर मिलाने का कष्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आंसर है, बाहर का शोर शराबा हो रहा होगा क्योंकि हम बाहर हैं, फिर भी मिलाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो जो भी आंसर है उसमें हमने घेरा लगा दिया, वो सही आंसर है। तो हमारा सुनेंगे भी और जो नहीं सुनाई देगा उसको आप आंसर मिला लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत का पहला केवल स्टेडियल पुल कहाँ बनाया गया है? ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ये होगा एच.एस. पोलक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सभी हो जाएगा आपका, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी भारत भी है, अमीरात भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? तो ये हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ? तो पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? ये यूएसए ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो जॉर्जिया गोस्पोडिनोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? ये हो जाएगा आपका लिंडा याकारिनो। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो साक्षरता दर था ये था 51 पॉइंट कुछ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया, ये जानी जाती है किस क्षेत्र में? तो ये आपका पेपर मेसी कलाकार के रूप में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मधुबनी से बिलोंग करती है। आगे है आपका, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी का वास्तुकार का नाम क्या है? ये हो जाएगा पद्मश्री बिमल पटेल। अगला क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या था? इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, पर आंसर इसका 10 से 15% होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहे। अगर आपने सी लगाया है तो भी सही होने का संभावना ज़्यादा है। आगे है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? हो जाएगा मोरक्को। नेक्स्ट है, भूकंप के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर लेक सुपीरियर झील के संबंध में सत्य है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य एक भौगोलिक सीमा बनाती है। आगे है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ये हो जाएगा चिली। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य शीतताप और फिर बहिर्मंडल अंत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही गुण क्या है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। आगे है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में समय क्या होगा? तो ये आपका होता है, जब पूरब की ओर जाते हैं तो जितना 15 डिग्री जाने पे 1 घंटा बढ़ता है, तो यहाँ बोला 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री पूरब जाएंगे तो 2 घंटा बढ़ जाएगा, यानी दोपहर का 2 बज जाएगा। आगे है, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज क्या है? तो सिलिका और एल्यूमिना हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों की सही गुण क्या है? तो लुनेज क्षेत्र जो है वो गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे है, छोटा नागपुर के क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये हो जाएगा कदम का पेड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद मौसम में की जाती है? तो जायद फसल तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा सब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है, निम्नलिखित
कथनों में से कौन सा सही है? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ये हो जाएगा आपका संथाल, ऑप्शन नंबर बी। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुनियमित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपका एक ही सही है, इंडिया महात्मा गांधी का, बाद बाकी दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये योजना समिति जो है सुभाष चंद्र बोस का विचार था और ये गठित की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में इन्होंने किया था। आगे है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी अरुणा आशा फली थी, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। आगे है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 16 में की थी? तो इन्होंने पूना में किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हुंकार हिंदी साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ये हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो यह हीरोज कहा था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम हो जाएंगे। आगे 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो नवंबर में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मत शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ये हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी आपूर्ति करना। अगला है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता? ये हो जाएगा आपका अनुसंधान और विश्लेषण विंग, यानी कि रॉ का है ये। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा? तो ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में है, गुजरात में हुआ था, उन्होंने ये सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो 1993 हो जाएगा। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत विश्व का जीडीपी का कितना प्रतिशत का अंशदान था? ये हो जाएगा लगभग 25% था, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सूची मिलाने वाला 48, तो इसका आंसर आपका मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा से मिलने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये सब स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। आगे है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखा? तो हो जाएगा धर्मपाल। आगे भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका बिलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये रंजन गोगोई कहे थे। अगला मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी से, लोकतंत्र बचाओ जनता दल से, जोतने वाली भूमि वाम मोर्चा और तेलुगु का स्वाभिमान एनटी रामाराव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय। आगे निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। आगे है प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जैविक आवर्धन। चलिए
अगला प्रश्न है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ये होता है आपका जैविक आवर्धन। अगला है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट है, मैथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण होता है? तो हो जाएगा नाइट्रेट। 59 का आंसर हो जाएगा सी। 60 है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक डिसिप होता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? ये हो जाएगा सूक्ष्मजीव, पादप, जंतु सभी उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ये आपका मीथेन होता है। दलदली भूमि से पाँच कर गाय जंतुओं के पाँच वाच करने से सबसे होता है ये सड़े गले पदार्थों से। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप, हिरण और शेर हो जाएगा। जंगल में करता है पादप हो जाएगा आपका उत्पादक, हिरण हो जाएगा प्राथमिक और शेर हो जाएगा द्वितीयक के तृतीयक। आगे है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उसमें शामिल है, तो आपका पवन चक्की और सौर सेल दोनों होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। आहार श्रृंखला में शाखान्वी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हरे पौधे में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद में परिवर्तित करते हैं? तो 1 से 5% तक करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी जो है ये प्रथम पोषी स्तर है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? ये स्वपोषी हो जाएगा, यानी कि आपका पादप प्लांट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होगा? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक। आगे है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका टिक किया हुआ 73 का हो जाएगा आपका आंसर बी। फिर 74 का आंसर रीजनिंग है आपका ये, इसका हो जाएगा 96। फिर 75 का आंसर हो जाएगा आपका 120। फिर आपका 76 का आंसर हो जाएगा बी। फिर 77 का आंसर हो जाएगा आपका 20, 5 का 20 कर दीजिए। फिर सर्वाधिक उपयुक्त कथन चुनिए, हर वर्ग आयत होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 79 है, 79 कोडिंग करने वाला है, तो ये 79 का आंसर बी है आपका। 80 है, एक क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, यहाँ से आप आसानी से निकालेंगे तो उसका अंडर रूट होता है 40 पाई हो जाएगा। फिर भिन्न समूह को चुनिए, तो सभी अलग अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी आप आराम से बनाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आई हो जाएगा। उसके बाद आपका इसका आंसर हो जाएगा 341, दोनों का गुना करेंगे और जोड़ देंगे 11 से 21 को, और 10 गुना करके जोड़ देंगे 341 का आंसर हो जाएगा। फिर 84 का आंसर जो है आपका ए और सी दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 85 हो जाएगा, एजुकेशन शब्द को कितने अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आरोही क्रम में सजाइए 86, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 86 का। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ग हैं? तो आपका 30 हो जाएगा इसका आंसर, 30 वर्ग है इसमें। 88 है, इसमें आपका टोकरी में 1/4 भाग कब भरेगा? तो हो जाएगा 22 3 में। फिर नेक्स्ट आपका 89 नंबर है, फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य का हानि प्राप्त करता है, हानि प्रतिशत कितना होगा उसका? तो 16.2/3। आगे है, 2 अंकों की युक्त संख्या गुणनफल दिया हुआ है, इसका आंसर जो है संख्या आएगा 94, पर ये ऑप्शन में नहीं, इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 51 है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 3। ए प्लस बी प्लस जीरो तभी होता है जब ए क्यू प्लस बी का 3 - 3abc = 0 होता है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1/2। 93 का कौन सा आंसर हो जाएगा x - 2। 94 का आंसर हो जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर क्यूब, और 95 का आंसर हो जाएगा आपका 450। चलिए 96 का आंसर हो जाएगा आपका 4 वर्ष, ए हो जाएगा। 97 है, 97 का आंसर हो जाएगा आपका -2/3। 98 है, इसका निकालिएगा तो 60 डिग्री यानी 61 डिग्री के आसपास आता है, लेकिन 60 डिग्री ये बन जाता है, ये 0.66 में आता है, तो यहाँ से आप 60 डिग्री इसका आंसर होगा। हो सकता है कि बीपीएससी इसका आंसर ई भी ले ले। 99 इसका आंसर 1951 होगा। 100 है, इसका आंसर आपका 1 होगा। log √2 32 का आंसर होगा 10।
102 का आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो 7 और 49 और कितना 13 7 और 13 होगा इसका भुजा का लंबाई, ये कर्ण का, ये आधार का और ऊंचाई का। तो आंसर नहीं है इसमें, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई। 103 का आंसर 1 होगा, 104 का 9 मीटर होगा, 105 का आंसर आपका हो जाएगा रक्त प्लाज्मा, जिस क्षारीय होगा 7 से अधिक वैल्यू होगा वो क्षारीय होगा, बाद बाकी दोनों अम्लीय है। 106 है समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, लगभग 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। 107 हो जाएगा आपका शुष्क बुझे हुए चूने क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ निकलेगा, तो ये आपका कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, 108 का आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता। 109 है ओम की नियम सत्यापन करने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 110 है, 110 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 111 बाढ़ को रोकने के लिए सबसे कम उत्तम विधि कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका सबसे उत्तम विधि बोल रहा है, तो हो जाएगा वनारोपण, ऑप्शन नंबर बी। 112 है, 112 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 112 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए 113 है, 113 का आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 114 इमली में कौन सा अम्ल होगा, तो टाटारिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर बी। 115 है कोलिफॉर्म क्या है, तो ये आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। 116 है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका होगा वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 18 का आंसर हो जाएगा आपका ज़मीन पर खड़े होने की स्थिति में वेट ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा काम करेगा। उसके बाद 119 का आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। 120 का आंसर हो जाएगा आपका उठेगी। यानी कि दोस्तों अभी तक जो भी आंसर आप मिला है उसका ज़रूर हमको कमेंट में जवाब दें, और जो भी इसमें त्रुटि होगा उससे हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट शिफ्ट के आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।